बिजली को इस्तेमाल नहीं करते जितनी हमें बिल यहाँ पर आती है। बिजली फीस में जो है इजाफा देखने को मिला है। पिछले माह की बात करूं तो वजूहात क्या है? इसमें एक यूनिट भी छुप नहीं सकता, एक यूनिट का भी चोरी नहीं हो सकता। ये स्मार्ट मीटर्स भी यहाँ पर इंस्टॉल किए गए, मगर उसके बावजूद भी बिजली का बहरान क्यों है? साफ भी है क्योंकि किसी घर में अभी एक बल्ब जलता है, उसको भी वही बिजली फीस आती है जो बाकी उसको नहीं बैठे। जो मीटर एरियाज़ हैं क्या उनकी बिल जनरेट अभी यहीं से होती है या IT सेल से? जी बिजली यहाँ पर नहीं होती है तो हम काम भी नहीं कर पा रहे हैं। वजूहात क्या है? अगर यहाँ पर मीटर्स भी मुकम्मल कंप्लीट हो चुके कंगन मार्केट की बात करूँ, अगर एक घर में हमने 2 हीटर निकाले, हीटर निकाला, बाहर निकाला, विदिन शाम तक वो दूसरा खरीद कर फिर से लगाते हैं। कंगन के सब इलाके में मुख्तलिफ मुकामात पर जो है बिजली का बहरान अभी भी है। अगरचे स्मार्ट मीटर्स भी यहाँ पर इंस्टॉल किए गए, मगर उसके बावजूद भी बिजली का बहरान क्यों है, ये हम मुतल्लिका महकमे के जो ज़िम्मेदार अफसरान हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार वजूहात क्या है। क्योंकि के बावजूद भी अगरचे बहरान भी हैं तो लोग अपनी तरफ से तो सवालात उठाएंगे, मगर जवाब दे पहुँचे हैं बिजली महकमे के AEE फ़ारूक अहमद रैना साहब के पास। इनसे तफसीली जानने की कोशिश करेंगे कि अगरचे यहाँ पर स्मार्ट मीटर्स मुकम्मल तौर पर इंस्टॉल हो चुके हैं, उन इलाकों में बिजली का बहरान अभी तक क्यों है। सर अस्सलाम वालेकुम। देखिए, हमने कुछ चंद महीने पहले कंगन का जो हमने शुरू किया था स्मार्ट मीटरिंग का, हमने माशाल्लाह इंशाल्लाह हमने जो हमारा पूरा कंगन फीडर अब कंप्लीट स्मार्ट मीटरिंग हो गई है। तो बेसिकली हमारे जो कंगन से, जामिया मस्जिद से और जहाँ ट्रेड यूनियन के लोग मेरे पास बहुत बार आए, उनसे मैंने 2 वादे किए थे। एक ये वादा कि जो उनका एक कुछ ट्रांसफार्मर जो हमने वो शिफ्ट किए थे अखाल फीडर पे ड्यू टू ओवरलोडिंग ऑफ द रिसीविंग स्टेशन, उनको मैंने वापस कर दिया है। वो अब कंगन की जो रिसीविंग स्टेशन मेन पावर हाउस से जो इमिनेट होता है हमारा फीडर, वो सभी लोग उसी पे हैं। दूसरी बात है, अब यूँ ही हमारे स्मार्ट मीटर कंप्लीट हो गए, इमीडिएटली मैंने रिकमेंड करके अपने बॉस को, जो अपने हायर अथॉरिटीज़ हैं, उनको लिखा है और रिकमेंड किया है कि उनको अब जो कटलमेंट है उसमें रिलैक्स दिया जाए। तो उसके लिए हम भी वेट कर रहे हैं। हमारा 10 तारीख तक हमारा जो शीट, जो हमारा गूगल शीट होता है, तो वो कंप्लीट होके हम देखेंगे। अगर इसमें लॉसेस बहुत कम हो गए हैं, 20% से कम लॉसेस हैं, वी विल ट्राई टू 24/7 फॉर दिस फीडर। कहीं पर मुख्तलिफ जो इलाके हैं, जो नॉन मीटर एरियाज़ अभी हैं, उनमें बिजली अनशुरू कट्स वहाँ पर अभी भी होते हैं। लोगों का कहना है कि जब ट्रांसफार्मर ख़राब होता है तो 1-2 दिन के बाद फिर से ख़राब हो पाता है। वजूहात क्या, ये फॉल्ट किन का है? लोगों का माने हम या डिपार्टमेंट का माने? देखिए, हमने कहीं कहीं जहाँ पे आप देखेंगे ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी और वहाँ पे जो रजिस्टर्ड लोड है, उसमें आप बिल्कुल वाज़िह फ़र्क पाएंगे। जैसे अगर कहीं पे हमारा 250 का केवी ट्रांसफार्मर है, वहाँ पे 40, 50, 60 मैक्सिमम एग्रीमेंट्स है हमारी। 60 एग्रीमेंट्स पे 1.5 किलोवाट, 2 किलोवाट मैक्सिमम लोड है। तो वो तो सबसे कम लोड अगर हम रजिस्टर्ड लोड है उनका, लेकिन इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ ओवरलोडिंग। हमारा जो ट्रांसफार्मर है, ये तो जब ओवरलोड होगा तो ऑटोमेटिकली तो ये बर्दाश्त करेगा ही नहीं, तो उसकी वजह से हमारा ट्रांसफार्मर बार बार डैमेज होता है। मैंने लोगों से, ये आपके माध्यम से मैं अपील करता हूँ अपने पूरे सार्फिन को कि मेहरबानी करके वो रजिस्टर्ड लोड ही इस्तेमाल करें। जितना लोड इनके पास रजिस्टर्ड है, अगर वही लोड इस्तेमाल करेंगे, आप देखिए हमारा ट्रांसफार्मर कहीं डैमेज नहीं होगा, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हमारे जो एडिशनल कट्स करने पड़ते हैं ड्यू टू ग्रिड्स रिस्ट्रिक्शंस, वो भी नहीं होंगे और उनको 100% शेड्यूल पावर मिल जाएगा। ये फॉल्ट किनका माने, हम डिपार्टमेंट का फॉल्ट माने या लोगों का माने? क्यों अगर आपने कह रहे हो कि वहाँ पर ओवरलोड होता है, तो डिपार्टमेंट क्यों नहीं इलाके में जाता है, वहाँ पर चेक करता है? क्योंकि आपके इंस्पेक्टर्स हैं या आपके जो, देखिए हमने यहाँ पे एक गाड़ी भी रखी है इंस्पेक्शन में। खुद भी निकला हूँ इंस्पेक्शन के लिए, मैं खुद भी निकलता हूँ, मैं रात को भी निकलता हूँ, मैं दिन को भी निकलता हूँ। मेरी पूरी टीम अगर इस वक्त भी पाएंगे तो वो होंगे कहीं के इलाके में जहाँ इंस्पेक्शन कर रहे हैं। वो हम तो रोज़ इंस्पेक्शन कर रहे हैं डेली बेसिस पे। लेकिन क्या करते हैं हम, अगर एक घर में हमने 2 हीटर निकाले, हीटर निकाला, बाहर निकाला, विदिन शाम तक वो दूसरा खरीद कर फिर से लगाते हैं। इनमें लोगों को देखिए, जो हमारी जो सार्फिन हैं, बिजली के जो सार्फिन हैं, वो कोऑपरेट करेंगे तो डिपार्टमेंट की इसमें कोई गलती है ही नहीं। अगर वो हमारे साथ पूरा कोऑपरेट करेंगे तो वो हमारा पावर नॉर्मली जो है एज पर कटलमेंट ही चलेगा। वो तो सवाल ही पैदा नहीं होता हमारे पावर में कोई प्रॉब्लम। देखिए आप, अब देखिए इतनी बर्फ़ हुई या कहाँ कुछ भी हुआ, कोई इतना तूफ़ान चला, उस तूफ़ान में मेरे जितने भी ऑफिशियल्स हैं, लाइनमैन हैं, इंस्पेक्टर है, JE है, मैं खुद फील्ड में रहा और सब की हमने रेस्टोरेशन विदिन
بہت ہی کم ٹائم میں کم ٹائم میں ہم نے اس کو ریسٹور کیا. تو ہمارا جو کام ہے ہم بالکل کرتے ہیں اپنا کام, اس میں ہم کوئی کوتاہی نہیں کرتے. لیکن اب تھوڑا سا ہمارے جو کنزیومر ہیں اگر وہ بھی اپنی طرف سے کوآپریٹ کریں تو بجلی بالکل اچھی چلے گی, کوئی پرابلم نہیں ہوگی. میں آپ کو ایشور کرتا ہوں کوئی پرابلم نہیں ہوگی. ٹریڈرز یہاں دکاندار ہیں ان کا بھی کہنا ہے کہ ہمیں بجلی یہاں پر نہیں ہوتی ہے تو ہم کام بھی نہیں کر پا رہے ہیں. وجوہات کیا ہے اگر یہاں پر میٹرز بھی مکمل کمپلیٹ ہو چکے کنگن مارکیٹ کی میں بات کروں؟ ہاں آپ صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیے پچھلی بار جب ہم میٹر لگاتے تھے تو میٹر لگاتے سمے ہمیں تو پاور تو شٹ ڈاؤن تو لینا پڑے گا, کیونکہ اٹ از ناٹ پاسبل کہ ہمارا پاور بھی چلے اور ہمارا جو ٹیکنیشین ہے وہ اوپر کام بھی کریں. اس کے لیے جب میٹر لگاتے تھے ہم اس میں ہم نے کرٹلمنٹس یہ شٹ ڈاؤن لینے پڑے. اس میں ہم جو تکلیف ہوئی ہے ٹریڈ یونین کو تو اس کے لیے تو میں معذرت خواہ ہوں, کیونکہ وہ ہماری مجبوری تھی. شٹ ڈاؤن لینا ہماری ضرورت تھی. ود آؤٹ شٹ ڈاؤن ہم یہ کام نہیں کر سکتے تھے. اب ہمارا میٹنگ کمپلیٹ ہو گیا. میں نے آپ سے پہلے ہی عرض کی, میں نے آلریڈی آئی ہیو ریکمنڈیڈ فار 24/7 بشرطیہ کہ ہمارا جو لاسز ہیں وہ 20% سے کم آ جائیں. کب تک وہاں سے رسپونڈ آئے گا کہ وہ تو بالکل اسی ہفتے 10 تاریخ سے پہلے اپ ٹو 10th آف دس منتھ. ایک خوشخبری یہاں پر کہ ورک شاپ بھی یہاں پر کنگن سب ڈویژن میں یہاں پر سہولیت یہاں پر ہے. کتنا کام ابھی تک ہوا ہے اور ابھی ہونا کتنا باقی ہے؟ دیکھیے جو ہمارا ورک شاپ ہے, میں صبح ہی گیا تھا, میں نے صبح ہی دیکھا اس ورک شاپ, میں نے خود وزٹ کیا. وہاں پہ ہمارا ورک شاپ اس کا ٹرس کا کام چل رہا ہے, وہ فائنل سٹیج میں ہے. اور اس کے بعد ہماری مشینیں لگے گی اور امیجیٹلی ہم اس کا شروع کریں گے کام, کیونکہ ہمارا جو آلریڈی ڈویژنل ورک شاپ ہے گاندربل میں وہ اوور لوڈیڈ ہے. آج کل بھی اگر دیکھیں گے آپ وہ بیچارے 24/7 کام کر رہے ہیں, 3 شفٹس میں کام کر رہے ہیں. تو ہمارا جو بہت فرق پڑے گا جب ہمارا اپنا ورک شاپ چالو ہو جائے گا. عوام کا بھی یہ بھی کہنا ہے کہ بجلی فیس میں جو ہے اضافہ دیکھنے کو ملا ہے. پچھلے ماہ کی بات کروں تو وجوہات کیا ہے بجلی فیس میں اضافہ کہاں سے ہوا ہے؟ دیکھیے جیسے کہ ہمارے چیف منسٹر صاحب نے بولا کہ ٹیرف میں کوئی بڑھاوا نہیں ہوا. یہ سچائی بات ہے, ٹیرف میں کوئی بڑھاوا نہیں ہوا. بیسیکلی جو ہم نے ایک سٹیپ لوڈ بڑھا دیا ہے. اگر کسی کا 1.5 کلو واٹ تھا وہ 1.25 کر دیا, کسی کا 1.25 تھا وہ 2 کر دیا, اور میکسیمم 2 سے زیادہ کسی کو ہم نے نہیں کیا ہوا ہے. حالانکہ آپ دیکھیں گے کہ ہر ایک گھر میں ہیٹر رائس کوکر کچھ نہ کچھ تو ہوگا ہی. اس کا لوڈ 2 کلو واٹ ہوتا ہے. حالانکہ وہ رجسٹرڈ کسی کے گھر میں ہیٹر رجسٹرڈ نہیں ہے ابھی تک. ہم نے وہ ٹیرف بڑھا نہیں ہے, آلریڈی ہم نے لوڈ بڑھا دیا. تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ بالکل یہ ہمارے ساتھ ناانصافی ہے, کیونکہ کسی کے گھر میں ابھی ایک بلب جلتا ہے, اس کو بھی وہی بجلی فیس آتی ہے جو باقی اس کے پڑوسی کی آتی ہے. دیکھیے نہیں یہ سچائی نہیں ہے. میں خود دیکھا ہوں, میں لاسٹ ایئر میں نے ایسے ہی ہوا, بہت سارے لوگ میرے پاس آئے. حالانکہ ابھی بھی جو میرے پاس آتا ہے وہ اپلیکیشن لے کے آتا ہے کہ بھائی ہمارے گھر میں لوڈ نہیں ہے. لاسٹ ایئر میں خود گیا, کیونکہ میں نے فیلڈ کے اسٹاف کے ساتھ میں گیا میں, اور ہم نے میرے پاس پورا یہ ڈاٹا ہے. میں 19 اپلیکیشنز ہمارے پاس آئی تھی, اور میں ہر گھر میں گیا, 19 کے 19 گھر میں گیا, اور 18 گھر میں نے خود پایا کسی کے پاس گیزر تھا, کسی کے پاس ہیٹر تھا, کچھ نہ کچھ ہیٹنگ گیجٹ تھا ہی, اور ایک آدمی ایسا نکلا جس کے پاس نہیں تھا. ہم نے اس کا پراپرلی ہم اس کی اپلیکیشن لیتے ہیں. میرے پاس میں نے ایک کمیٹی بنائی ہے, کمیٹی والے اس کے گھر میں جا کے چیک کرتے ہیں. اگر کسی کے پاس ہیٹنگ گیجٹ نہیں ہے اور اس کے ساتھ پورا انصاف کریں گے. اچھا, لوگوں کے لیے کوئی خصوصی میسیج جو سب کنگن کے علاقے سے تعلق رکھنے والے ہیں جو اس وقت سوال اٹھا رہے بجلی محکمے کے خلاف؟ دیکھیے میں ہر اپنے کنزیومر ہمارے ہیں سب جتنے بھی کنزیومر میرے سب ڈویژن میں ہیں ان سے میں التماس کرتا ہوں, التجا کرتا ہوں, ان سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ جو جوڈیشری اپنا بجلی استعمال کریں تاکہ ہمیں بھی پرابلم نہ ہو اور ان کو بھی پرابلم نہ ہو. یہ ہمارا آج کل جو ہے سسٹم یہ پورا آن لائن سسٹم ہے. اس میں ایک یونٹ بھی چھپ نہیں سکتا, ایک یونٹ کا بھی چوری نہیں ہو سکتا. یہ پورا سسٹم ہمارے پاس ڈیجیٹل ہے, اور ہر چیز کا ہمارے پاس ایک ریکارڈ ہے, اور ہمیں تو اس پر ریکارڈ ہی چلنا پڑتا ہے. جو ہمارے پاس ریکارڈ ہے اسی کے حساب سے ہمیں بھی چلنا پڑتا ہے. میں ان کو اپیل کرتا ہوں کہ وہ جوڈیشری استعمال کریں, لوڈ بجلی کا جوڈیشری استعمال کر کے, نہ ٹرانسفارمر ہمارا ڈیمیج ہوگا, نہ ہمیں ایڈیشنل کٹس دینے پڑیں گے.
लोगों के कुछ इल्ज़ाम यहाँ पर ये भी हैं कि हम उतनी बिजली को इस्तेमाल नहीं करते जितनी हमें बिल यहाँ पर आती है। कहीं जो हम उनके नेबर्स हैं वो कहते हैं उनका कहने के मुताबिक कि वो कम इस्तेमाल करते हैं उनको बिल ज़्यादा आती है, और कोई ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं उनको बिल कम आती है। क्या ये टेक्निकल कोई फॉल्ट हो सकता है या उनका गलत कुछ कहना है? नहीं, इसमें कोई टेक्निकल फॉल्ट नहीं है। आपकी मिसाल आपके सामने है। आप देखिए, आपने जहाँ पे स्मार्ट मीटर लगा है उनसे आप पूछिए कि भाई जो आप स्मार्ट मीटर से पहले लोड इस्तेमाल करते थे जो बिल आती थी, और जो आज लोड कर रहे थे जो बिल आ रही है, उनको फ़र्क पूछिए आप। अब देखिए कितना आसमान ज़मीन का फ़र्क मिलेगा आपको। अगर कोई 100% मैं आपको एश्योर करता हूँ, हम पूरा इंसाफ करेंगे इन दिस रिगार्ड कि अगर किसी के पास लोड ज़्यादा नहीं है, हमने बिल उसको ज़्यादा रेज़ की है और हमने लोड उसको ज़्यादा रखा है, उसके घर में इतना लोड नहीं है, तो मैं आपको एश्योर करता हूँ ही शुड कम टू माई ऑफिस एप्लीकेशन लेके। हमने एक टीम बनाई है, टीम उसके घर में विज़िट करेगी। अगर उसको पाएगी कि उसके इतना लोड नहीं है, मैं आपको एश्योर करता हूँ कि उसके साथ पूरा इंसाफ होगा। इसके लिए कोई अलग टीम डिप्यूट की गई है? जी, मेरे सब डिवीज़न की ये टीम है, लेकिन उसके लिए हमने एक कमेटी बनी है। उसमें हमारा AEIT है, उसमें जेईज़ हैं, उसमें हमारे जो इंस्पेक्टर फोरमैन हैं वो भी हैं, और लाइन मैन सबको रखा है उसमें। तो वो अलग से जाके उसका इंस्पेक्शन करते हैं और वहाँ पे पूरा डिटेल्ड देखते हैं कि उसके पास क्या क्या लोड है। अगर उसके पास हीटिंग गैजेटर नहीं है, ओनली लाइटिंग लोड है, उसके साथ हम पूरा इंसाफ करेंगे। हम जुल्म के लिए यहाँ नहीं बैठे। जो मीटर एरियाज़ हैं क्या उनकी बिल जनरेट अभी यहीं से होती है या IT से? जी, वो तो पूरा उनका डिटेल IT है भी रखता है, तो वो ऑनलाइन है। आपको जी देखिए, आप अगर देखते हैं वो ऑनलाइन होती है, सब पूरा वो ऑनलाइन होता है सब। तो जब भी आपके बीच में इस तरह के खदशात ज़ाहिर होते हैं कि अगर आप स्मार्ट मीटर्स के हिसाब से जो आपने कहा कि इससे पहले कि हम इस्तेमाल कम करते हैं और बिजली बिलें ज़्यादा आती हैं, तो बिलखुसूस एक एप्लीकेशन लेकर आप जो है इनके पास आइए। तो ये इन्होंने कहा कि हम इस मामले को देखेंगे। हमारे पास जो है यहाँ पर टीम बनाई गई है जो इस सब को निगरानी में रखेगी कि आखिरकार लोगों के अगर इतने सारे सवालात हैं, इतने सारे जो इल्ज़ामात हैं, ये इल्ज़ामात क्यों लग रहे हैं, ये सब कुछ देखने वाली बात है। फ़िलहाल जो कुछ कहा फारूक साहब ने तो आपने सुना, आपके तासुरात क्या कुछ हैं ज़रूर कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। मैं बेग आरिफ हूँ, वैलियन न्यूज़ के लिए कंगन, गांधरबल।